हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो वी आर रियली सॉरी कि थोड़ा वीडियो अपलोड करने में हमने टाइम ले लिया। कोई टेक्निकल इशू आ गया था, कोई एरर आ गई थी जिसके चलते हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ये इंटीरियर आर्किटेक्चर वाला स्पेशली। लेकिन नाउ वी आर बैक एंड प्रॉब्लम इज़ सॉर्ट आउट। अभी हम आपके साथ में टाइमली आर्किटेक्चरल स्पेस प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रेजेंटेशन का कंटिन्यूस वीडियो आपके साथ में टाइमली शेयर करते रहेंगे, ठीक है। सेकेंडली, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ में एक लग्जूरियस अपार्टमेंट का आर्किटेक्चरल स्पेस प्लानिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर प्रेजेंटेशन कंप्लीट डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगी। सो गाइज, आज मैं वही वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो हम पॉइंट इसी स्टेज पे देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक अपार्टमेंट है और ये अपार्टमेंट एक सोसाइटी में है, राइट। तो जो ये 8th फ्लोर पे है हमारा अपार्टमेंट। इस सोसाइटी में टोटल 40th फ्लोर है, ठीक है। 40 फ्लोर हैं इस सोसाइटी में और ये हमारा फ्लोर 8th फ्लोर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जो हमारे फ्लोर सोसाइटीज़ में होते हैं उनका क्या होता है कि ये जो आउटर फेस होता है, इसका एक एलिवेशन होता है, इसका एक डिज़ाइन होता है। वो साइड फ्रंट भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है, रियर भी हो सकता है। तो उनका एक डिज़ाइन फिक्स होता है, वो चाहे फ्रंट हो, रियर हो, साइड हो, उनका एक डिज़ाइन फिक्स होता है। वो डिज़ाइन वो फॉलो करते हैं, वो डिज़ाइन फिक्स होता है, वो एक डिज़ाइन फॉलो करते हैं। उसमें अब वो उनका स्टेप होता है कि वो कितने फ्लोर तक कैसा डिज़ाइन होगा, वो हमारा पॉइंट नहीं होता। वो जो बिल्डर, जो कोई ये डिज़ाइन करता है पूरी सोसाइटी, ये उन लोगों का एक कॉल होता है कि ये डिज़ाइन कैसा होता है। तो इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये पूरा आउटर, पूरा इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन किया जाता है। उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये वाला बैल्कनी आप इधर ले आएँ या ये वाला ऐसे, नो, ऐसे नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये वाले विंडोज़ इधर ले लें, ये वाला विंडो थोड़ा छोटा कर दें, ये विंडो थोड़ा बड़ा कर दें, नो, ऐसे नहीं होता है। तो ये सब कुछ आपका एक्सटीरियर जो बाहर से दिख रहा है ये फिक्स होता है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हैं अंदर का, ठीक है। अब या तो आप बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं, उसमें भी डिज़ाइनिंग होती है, राइट। कोई तो डिज़ाइन करता है ना उसको। और अगर आपको अपनी चॉइस से कराना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कराना है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक बेयर फ्लोर ले लेते हैं, एक रॉ फ्लोर ले लेते हैं और फिर आप उसको डिज़ाइन करवाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो कि इसमें भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि क्लाइंट ने फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाया है, ठीक है। तो एक ही छोटा सा पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि एक्सटीरियर जो भी है वो सेम रहेगा, आप सिर्फ इंटीरियर में प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। साथ में कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियोस को, शेयर भी कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं इसी तरह अच्छी वीडियोस पे काम करती रहूं। साथ में मेरी वीडियोस शेयर भी कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया वो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस टाइमली मिल जाएं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपने लेआउट की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, और एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एक पोर्शन और आपको बताना चाहूँगी कि इस फ्लोर का एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक अपार्टमेंट है और ये 8th फ्लोर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे इसके एरिया की बात कर लेती हूँ। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ स्क्वायर फीट में, तो इसका एरिया है 6000 स्क्वायर फीट। और अगर मैं गज़ में बात करूँ तो 672 गज़ का इसका मेरा एरिया है, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया। अब मैं आपसे इसकी लेंथ और विड्थ की बात कर लेती हूँ। तो अगर मैं आपसे इसकी लेंथ की बात करूँ, आप इसे लेंथ भी कह सकते हैं और इसको डेप्थ भी कह सकते हैं। तो इसकी लेंथ है 28.25 मीटर, राइट। और इसकी विड्थ की बात करूँ तो इसकी विड्थ है 26.85 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लेंथ विड्थ। मैंने आपको इसका एरिया भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका मेन, जहाँ से मेरी मेन एंट्री है, मैं आपको इसे वहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। और वो मेरा एरिया है लिफ्ट लॉबी, ठीक है। क्योंकि आपकी लिफ्ट लॉबी से ही एंट्री होगी, क्योंकि इसमें आप जनरली स्टेयरकेस तो यूज़ नहीं करते, स्टेयरकेस तो रेयरली कोई यूज़ करेगा,
क्योंकि आपको मल्टीपल फ्लोर यूज़ करने हैं इसमें। ग्राउंड फ्लोर पे तो यूजुअली हम एक्सेस कर लेते हैं स्टेयर्स, राइट। तो ये हैं, देखिए ये है हमारी लिफ्ट लॉबीज़। तो इसमें 2 जनरल लिफ्ट हैं, एक फायर लिफ्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में आप तीनों ही लिफ्ट यूज़ करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ फायर आप ये दोनों लिफ्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, आप फायर लिफ्ट यूज़ करेंगे। मे बी आपने सुना ही होगा, डोंट यूज़ लिफ्ट इन केस ऑफ फायर। तो फायर के टाइम पे अगर कोई फायर लिफ्ट है तो आप वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप स्टेयरकेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी 3 लिफ्ट हो गई। इस लिफ्ट के बाद में ये मेरा लिफ्ट लॉबी का पैसेज है, जो कि अच्छा खासा वाइड है। अगर मैं आपसे इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ है 2.3 मीटर इंटू 8.4 मीटर, जो कि अच्छा खासा एक साइज़ है। ये है मेरी बिल्डिंग का, मेरे अपार्टमेंट का मेन डोर है ये। इसकी बात करूँ तो ये 6 फीट वाइड है, जो कि क्वाइट स्पेशियस, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ये मेन एंट्री डोर मेरा जितना होना चाहिए, राइट। तो ये 6 फीट चौड़ा मेरा 1800 mm का मेरा ये डोर है। अगर मैं आपसे इस डोर की हाइट की बात करूं तो देखिए, एक टाइम था जब हम 7 फीट हाइट 2100 mm के डोर रखते थे, बट वो डेज आर गॉन, वो टाइम जा चुका है। अब कोई 2100 mm के डोर नहीं रखता। इवन तो सर्वेंट डोर भी कोई हार्डली 2100 का रखता है। तो सारे ही डोर की हाइट आपको 8 फीट, 8.5 फीट और 9 फीट तक मिलेगी, राइट। तो वो हम जहाँ जहाँ जिस हाइट, जैसी हाइट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। बट मोरलेस जो ज़्यादातर जो यहाँ पे हो रहा है वो 8.5 फीट का मेरे डोर की हाइट है, ठीक है। तो ये हो गया मेन डोर, ये हो गया मेरा पैसेज। अब मैं आपसे बात करूँ इंटीरियर की, इसमें वॉल पे हम क्या फिनिशेस कर रहे हैं, फ्लोर पे हम क्या फिनिश दे रहे हैं, डोर का क्या फिनिश रहेगा, तो ये सारा मैं कवर करूँगी इंटीरियर प्रेजेंटेशन में। इसके बाद वाले मे बी इसी वीडियो में या फिर अगली वीडियो में हम वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं इसी में ही कवर कर दूँगी। तो सारा मैं इंटीरियर आपको प्रेजेंटेशन दूँगी, उसमें मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। 1 बाय 1 की फ्लोर पे क्या फिनिश है, वॉल पे क्या है, डोर कैसे हैं, लिफ्ट की वॉल पे हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट। तो मैं ये सब कुछ 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम देखते हैं ये वाला पोर्शन, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखिए, यस, दिस इज़ माई पोर्शन। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ये देखिए, आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये है FHC। FHC आप लोग समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। FHC होता है फायर हॉस कैबिनेट, राइट। तो फायर हॉस कैबिनेट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, हर बिल्डिंग में फायर को कंट्रोल करने के लिए एक फायर यूनिट होता है, राइट। वो फायर यूनिट जहाँ रखा होता है उसे फायर हॉस कैबिनेट कहते हैं। तो फायर कंट्रोल के लिए तो हर जगह ही होता है। आपने ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग्स भी देखी होंगी, जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, किस लिए कि फायर को कंट्रोल कर सकें। तो जब ये तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ तो मैंडेटरी है, यहाँ तो मस्ट है कि मतलब ज़रूरी ही है कि फायर कंट्रोल करने के ऑप्शंस अवेलेबल हों। तो इसके लिए फायर हॉस कैबिनेट होता है जो कि फायर को कंट्रोल करता है। अब ये हमेशा मेन एंट्री पे ही होता है ताकि इजीली कोई भी एक्सेस कर सके, और इसका शटर भी होता है, और ये हमेशा शटर ग्लास का होता है ताकि ये सी थ्रू रहे और कोई भी इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका FHC। इसके बाद ये आप देखें, ये है एक डोर जो कि वैसे बंद रहेगा बट आप इसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये हैं आपके, यहाँ से हम अंदर आते हैं तो ये है आपकी बिल्डिंग का मेन स्टेयरकेस, ठीक है, जो अप साइड भी जाता है और डाउन साइड भी जाता है। आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके बिल्डिंग का मेन स्टेयरकेस। तो ये मैंने आपको मोरलेस लिफ्ट लॉबी एक्सप्लेन कर दिया है। अब लिफ्ट लॉबी के इमीडिएट बाद, यानी लिफ्ट लॉबी से आप जिस एरिया में एंट्री करते हैं वो है आपका एंट्रेंस लॉबी, जो कि आपकी बिल्डिंग का मेन पोर्शन, मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपके अपार्टमेंट का मेन पार्ट यहीं से स्टार्ट है। लिफ्ट लॉबी भी बहुत मेन है, नो डाउट, बट मेन यहाँ से एग्जैक्टली कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एंट्रेंस लॉबी, जो कि स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर शेप का एग्जैक्ट एक मतलब चौकोर रूम है। और अगर मैं आपसे इसकी साइज़ की बात करूँ तो ये है 3.2 मीटर इंटू 3.1 मीटर, जो कि बहुत अच्छा साइज़ है। और अगर मैं आपसे इस कॉरिडोर की बात करूँ तो ये है 9 फीट वाइड, यानी 2700 mm का ये पैसेज है, मेरा एक कॉरिडोर है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंट्रेंस लॉबी। अगेन मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगी कि मैं कोई इंटीरियर फिनिश की बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं सारा इंटीरियर प्रेजेंटेशन के टाइम पे कवर करूँगी कि ये डोर कैसा होगा, ये वाली वॉल पे हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, राइट, ये फर्नीचर में क्या होगा, फ्लोरिंग पे क्या होगा, तो ये हम सब इंटीरियर के टाइम पे कवर करेंगे। अब एक मेन पॉइंट और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखिए,
ये है आपका, मैं स्पेशली अभी आपसे इसी अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये है आपका एंट्रेंस लॉबी, ये आपका लिफ्ट लॉबी है, ये एंट्रेंस लॉबी है। अब एंट्रेंस लॉबी से आप देखिए कि 2 पोर्शन डिवाइडेड हैं, एक पोर्शन मेरा ये है और एक पोर्शन मेरा ये है, ठीक है। तो होता ये है अपार्टमेंट में यूजुअली, ये डिज़ाइन के टाइम पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम ध्यान रखते हैं कि आपका एक होता है प्राइवेसी वाला जोन और एक होता है आपका पब्लिक जोन। अब समझते हैं प्राइवेसी और पब्लिक जोन क्या है। प्राइवेसी वाला जोन वो है जहाँ पे आपके सारे बेडरूम्स प्लान हैं, जहाँ पे आपके वॉशरूम्स प्लान हैं, ठीक है। इनमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइवेसी वाला जोन। अब पब्लिक जोन क्या है? पब्लिक जोन वो है कि जो भी आपके अपार्टमेंट में कोई विजिटर आएगा, कोई गेस्ट आएगा, तो वो कहाँ आएगा? वो आएगा आपके पब्लिक एरियाज़ में। आपके पब्लिक एरियाज़ क्या होते हैं? फैमिली रूम, लिविंग, जिसे आप ड्राइंग रूम भी कहते हैं, राइट, डाइनिंग, ऑफिस, ये जो भी कुछ आपका इस अपार्टमेंट में XYZ स्पेस बचा एक्सेप्ट बेडरूम्स और वॉशरूम, तो वो सारा होता है हमारा पब्लिक एरियाज़। तो जो भी हमारा कोई गेस्ट आएगा, जो भी आएगा विजिटर, वो हमारे पब्लिक एरिया में आएगा। अब अगर आप किसी को अपने बेडरूम में लेके जाते हैं तो फिर वो एक अलग ही पॉइंट हो जाता है, उसमें तो फिर आपकी चॉइस है, राइट, लेकिन वो आएगा इसी जोन में फर्स्ट। तो अब आप देखिए कि इसी जगह से आप लॉक करेंगे तो ये एंटायर जोन, पूरा प्राइवेसी वाला जोन पूरा यहीं से लॉक हो जाएगा और आपका पब्लिक एरिया पूरा खुला है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन के टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जब आप डिज़ाइन करें। तो ये मुझे एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना था। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अगेन आपसे एंट्रेंस लॉबी, और एंट्रेंस लॉबी में भी मैं स्टार्ट करूँगी पहले मेरे पब्लिक एरिया से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर तो कोई पॉइंट अभी तक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। कोई पॉइंट छूट गया या कोई पॉइंट ऐसा है जिस पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा पर आपको समझना है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और साथ में जिन लोगों ने प्लीज़ अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे एक्सप्लेन करना आपसे स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज़, मैंने आपको पब्लिक एरिया और प्राइवेसी एरिया दोनों एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एंट्रेंस लॉबी से जो मेरा कॉरिडोर ये मेरे पब्लिक एरिया की तरफ आता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा क्लोज व्यू देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, ओके। यस, सो दिस इज़ माय एंट्रेंस लॉबी अगेन, जो कि एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर शेप की मेरी ये एंट्रेंस लॉबी है। इसके साइज़ की बात करूं तो ये है 3.2 मीटर इंटू 3.1 मीटर का इसका साइज़ है, ठीक है। इसके एक तरफ मेरा प्राइवेसी एरिया है और एक तरफ पब्लिक एरिया है, ओके। इसके हम डेकोर की बात करें, इसके इंटीरियर की बात करें, तो वो हम इंटीरियर के टाइम पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे। तो ये मेरा जो कॉरिडोर है, ये है मेरा 9 फीट वाइड कॉरिडोर, यानी 9 फीट चौड़ा कॉरिडोर है, जो कि आगे पूरे पब्लिक एरिया को कनेक्ट होता है। थोड़ा सा आगे आते ही सबसे पहले जो मेरा स्पेस है वो है मेरा ऑफिस। क्योंकि मेरे क्लाइंट को एक ऑफिस चाहिए था, तो हमने उसको बिल्कुल एंट्री पे ही प्लान किया है कि एंट्रेंस लॉबी के क्लोज की, अगर जस्ट किसी को ऑफिस का ही काम है, किया है कि यहीं से आप बंदा यहाँ से कनेक्ट हो और यहीं से ही वापस हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑफिस की। ऑफिस मेरा एक रेक्टेंगुलर शेप है, पूरा क्लीन। इसके साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ है 4.1 मीटर टू 2.9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एंट्री दी है, ये मेरा 5 फीट का डोर है, यानी 1500 mm का, ठीक है, जो कि काफ़ी चौड़ा है। और इसको हमने अगेन स्लाइडिंग प्लान किया है, क्योंकि अगर हम इसको फ्लश डोर बनाते तो ये अंदर की स्पेस लेता, तो थोड़ा सा स्पेस में प्रॉब्लम आ सकती थी, और अगर बाहर की तरफ खोलते हैं तो इसका व्यू ख़राब हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने ये डोर स्लाइडिंग डोर ही प्लान किया है, जो कि हम एग्जैक्टली सेम फिनिश दे देंगे जो यहाँ पे है, तो वो अच्छा सा होगा, ठीक है। तो ये है मेरा ऑफिस। अब ऑफिस के बाद हम नेक्स्ट पब्लिक एरियाज देख लेते हैं क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले है मेरा लिविंग रूम। मैं आपको उसका थोड़ा सा छोटा व्यू करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा लिविंग रूम। एक ह्यूज सा लिविंग रूम है, जिसके साइज़ की अगर मैं बात करूं तो ये है 9.5 मीटर टू 10.8 मीटर, जो कि बहुत बड़ा है साइज़ में, जिसे आप ड्राइंग रूम भी कहते हैं। यहाँ पे एक
पूरा फुल लेंथ का एक पूरा ग्लास ओपनिंग है जो कि बालकनी से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये पूरे स्लाइडिंग पैनल्स हैं जो कि आपके बालकनी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक बहुत बाहर का एक बड़ा ब्यूटीफुल सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एक मेन फीचर है ना इस ड्राइंग रूम, इस लिविंग रूम का, वो है यहाँ का बे विंडो। आई थिंक आप बे विंडो समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं बता देती हूँ कि जो बिल्डिंग लाइन थी थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है ना विंडो, उसको बे विंडो कहते हैं। इसका शेप थोड़ा सा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ऐसे मतलब सी शेप का भी हो सकता है, और थोड़ा सा एंगुलर भी हो सकता है। ये कि दो किसी भी शेप का ये हो सकता है। यहाँ पे एक बीच में एक लेज होता है, आप इसे बैठ भी सकते हैं और आप इसे डेकोरेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका बे विंडो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, ये जो बने हुए हैं, मैं इसकी बात करूँ तो ये जो हमने पोर्टल बनाए हैं ये क्या हैं, ये बनाए हैं इसलिए कि इतना फुल लेंथ का देखिए कर्टेन है, तो कर्टेन जब साइडों में इकट्ठा होगा ना तो वो एक बड़ा बल्कि सा लगने लगता है, तो उसको छिपाने के लिए ये थोड़ा निशिस से बनाए हैं जो कि वुड में बने हैं, ठीक है। तो ये सारे मोटराइज कर्टेन हैं, तो जब आप इनको साइड में करेंगे तो ये इसके पीछे आ जाएंगे और आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्लीन दिखेगा, सिर्फ ये वाले दो पैनल्स दिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया मेरा लिविंग रूम। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपसे दूसरे पब्लिक एरिया की। दिस इज़ फैमिली लाउंज। इसकी साइज़ की बात करूं अगर मैं फैमिली लाउंज के, तो दिस इज़ 7.5 मीटर टू 5.3 मीटर, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। अच्छा, यहाँ पे फैमिली रूम की फैमिली लाउंज में सिटिंग के साथ साथ में एक छोटा बार भी है, तो एक ह्यूज सा कॉलम है, इसी को ही इंटीरियर में इस तरह से ट्रीट किया गया है कि यहाँ पे बार भी प्लेस हो सके, ठीक है। तो आपका स्क्रीन इस वॉल पे है, डन। तो ये स्क्रीन इस तरह से प्लान किया गया है कि अगर आपको कभी यहाँ से व्यू देखना हो तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिवीज़न है ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो जो आपके फैमिली रूम और लिविंग रूम के बीच में जो डिवीज़न है ना, वो पार्टीशन, वो डोर नहीं है बेसिकली, वो आपके स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशंस हैं, जो कि जब आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप उन्हें ओपन कर सकते हैं, तो आपका सेपरेट हो जाएंगे दोनों एरियाज़, और जब आपको नहीं चाहिए तो फिर ये आप ऐसे फोल्ड होके और ये साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली साइड पे नहीं बनता, ये रेडी टू इंस्टॉल मटेरियल होता है। ये बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, हैटिश, डोरमा, आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत सारी कंपनीज़ के ये आते हैं। तो आप इसको जस्ट ऑर्डर करेंगे, साइज़ देंगे तो वो खुद से आके इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या है, हम बात कर रहे थे स्क्रीन की। स्क्रीन मेरा इधर लगा है, तो जब हमें स्क्रीन मान लीजिए नहीं देखना है तो फिर तो हमारी बंद रहेंगे स्लाइडिंग डोर, राइट, ये आपके स्लाइडिंग फोल्डिंग। और जब आपको ये स्क्रीन यहाँ से देखना है तो ये हम सारे स्लाइडिंग पार्टीशंस फोल्ड कर देंगे और आपका व्यू सीधा यहाँ से भी आएगा ये स्क्रीन के लिए। देखिए आप, ये देखिए पूरा यहाँ से ये वाला पूरा सी थ्रू रहेगा। वो स्क्रीन का साइज़ अकॉर्डिंगली फिर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आप उसको एक डिस्टेंस व्यू भी देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे भी एक विंडो है जो कि अगेन वो स्लाइडिंग पैनल है। इसी तरह यहाँ पर भी कर्टेन लगे हैं और इसी तरह ये वुडन निश लगाई गई हैं, ठीक है। तो ये भी स्लाइडिंग पैनल है, आप यहाँ से भी ये बालकनीज अपने एक्सेस कर सकते हैं, डन। तो ये हो गया आपका फैमिली रूम। साइज़ मैंने आपको इसका बता दिया। अब मैं आपसे बात करती हूँ ये हमारे पाउडर रूम की। पाउडर रूम आई थिंक आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पाउडर रूम क्या होता है? पाउडर रूम होता है, देखिए वॉशरूम थोड़ा पर्सनल सेटअप हो जाता है, वहाँ पे कोई जनरली अपने वॉशरूम में अलाउ नहीं करता, सबके वॉशरूम सेपरेट होते हैं। तो आपका अगर कोई गेस्ट आएगा तो वो कहाँ जाएगा यूज़ करने के लिए? देखिए गेस्ट भी अब ये है कि अगर कोई इतना पर्सनल गेस्ट है कि उसे आप अपने रूम में ले जा सकते हैं तो वो आपका वॉशरूम भी यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर तो इतना है कि वो सिर्फ पब्लिक एरिया में ही रहेगा तो फिर वो उसको वॉशरूम जाना है तो फिर वो कहाँ जाएगा, ये पॉइंट होता है ना, तो वो फिर आपके इधर पाउडर रूम में जाएगा। पाउडर रूम कंपैरेटिवली बड़े वॉशरूम से कंपेयर करें तो वो छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे शावर एरिया नहीं होता है, जस्ट आपका एक हैंड वॉश होता है, बेसिन होता है,
और एक WC होता है। तो ये होता है आपका पाउडर रूम, इसको पाउडर रूम भी कहते हैं और आप इसको गैस टॉयलेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाउडर रूम। तो ये हो गया पाउडर रूम। इसके साइज़ की बात करूँ तो ये है 1.7 मीटर टू 2.2 मीटर, जो कि काफ़ी इनफ साइज़ है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे शावर एरिया तो है नहीं, राइट। तो ये हो गया आपका पाउडर रूम। ये हो गया आपका फैमिली रूम। फैमिली रूम में ये अगेन हमने बार प्लान किया है, तो ये कॉलम बड़ा ब्यूटीफुली ट्रीट कर दिया गया है। अच्छा, एक स्पेस हमारा ये निकलता है, ये थोड़ा सा एल जो आ रहा है, राइट। तो ये स्कल्पचर, कोई आप यहाँ पे स्टैचू रख सकते हैं, कोई वाटर फीचर रख सकते हैं, तो वो हम इंटीरियर के टाइम पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। डन। तो ये हो गया आपका लिविंग रूम। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस साइड स्लाइड करते हैं, तो ये है मेरा पूजा रूम। अब पूजा रूम की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके साइज़ में, अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ है 2.4 मीटर टू 2.9 मीटर। अब अगेन क्योंकि ये कितना मतलब ऐसे सेंटर पे आ रहा है कि अगर हम डोर अंदर की तरफ खोलते हैं तो हमारे पूजा रूम का साइज़ छोटा हो जाएगा, राइट। वो जितनी जगह में डोर खोलेंगे तो उतना तो आप काउंटर एक्सेस नहीं कर सकते, पूजा का काउंटर, राइट। और अगर हम बाहर की तरफ खोलते हैं तो मेरा डाइनिंग गया, तो अगेन यहाँ पे भी स्लाइडिंग डोर ही है जो कि दोनों साइड स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूजा रूम। डिज़ाइन और इसका पूरा व्यू एग्जैक्टली वो हम इंटीरियर प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। और अभी हम देखते हैं वीडियो का लेंथ, अगर तो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम इसी में ही इंटीरियर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आप प्लीज़ मेरा वीडियो कंटिन्यूस देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तभी मुझे एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा, राइट। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो मुझे मेरे मोटिवेशन का काम करता है। डन, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एरिया पे, जो है मेरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया ये मेरा 10 सीटर डाइनिंग एरिया है, जो कि बहुत ही स्पेशियस जिसे कहते हैं। 10 सीटर बिल्कुल स्क्वायरिश से शेप का मेरा डाइनिंग है। अच्छा, ये जो इधर लगाए हैं ये कुछ थोड़ा सा एक पोर्टल सा क्रिएट करने के लिए। देखिए, मैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था ना कि हम कुछ ना कुछ आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं, तो ये वही है, राइट। देखिए, ये है मेरा 6 इंच 150 mm का वॉल। डन। अब आप इस 150 mm 6 इंच में आप क्या फिनिश दे पाओगे ये बताइए। ना ही आप कोई वुडन जैम लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो 6 इंच में तो कोई चीज़ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है ना, तो ना ही वो आपको यहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट करना चाहें, कोई वुडन जैम लगाएं, कोई पत्थर की फिनिश लगाएं, मतलब कुछ भी वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि ट्रीटमेंट तो हो जाएगा लेकिन उसकी फिनिश नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके पास प्ले करने के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए इस जगह को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपकी जो निब्स होती हैं वो भी आपकी थोड़ा बड़े होने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमारा वॉल का फेस होता है ना, वहाँ पे हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, और ट्रीट कर सकते हैं तो फिर फिनिश नहीं आ सकती है। डन। तो ये हो गया। तो अगेन यहाँ पे हमने इसीलिए ये वुडन पैनल्स आगे बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारा फेस, ये वाला फेस काउंट होगा पूरा, देखिए ये वाला फेस काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी तरह मेरा दोनों साइड ये हैं, ये आप देखिए ये वाला। तो थोड़ा सा एक पोर्टल भी बन जाएगा, इससे थोड़ा सा सेपरेट भी हो जाएंगे, एक व्यू भी चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ पूरा खुला खुला भी तो अजीब लगेगा ना। तो ये है, तो ये एक नाइस सा व्यू आ जाएगा, और ये पूरा कंप्लीट वॉल कंसिडर होगा एक का एक, और ये इतना एक कंसिडर होगा। तो ये मेरा 10 सीटर हो गया मेरा डाइनिंग। ये हो गया मेरा डाइनिंग में पूजा रूम। डन। अब इसके बाद आते हैं आगे। अब आते हैं आपकी ओपन किचन। अब ओपन किचन कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको ड्राई भी किचन कह सकते हैं। ओपन किचन या ड्राई किचन। अब समझ लेते हैं ड्राई किचन क्या होता है। ड्राई किचन होता है जहाँ पे कोई बर्तन नहीं धोने हैं, कोई ऐसे सच कुकिंग नहीं होगी। बस यहाँ पे क्या होगा, टी, कॉफ़ी, वाटर और आपके मिनिमम मोस्ट थिंग्स जो होंगी वो यहाँ पे होंगी एट द टाइम ऑफ लंच डिनर, एट द टाइम मतलब खाने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच डिनर आपका कुछ भी हो रहा है ना उसके टाइम पे, जो हमें लेट से आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपको ठंडा पानी चाहिए, आपको
कॉफ़ी चाहिए, जो भी मतलब आपको कुछ चाहिए। यहाँ पे कुछ बर्तन वर्तन नहीं धुलेंगे, खाना नहीं पकेगा। तो ये है आपका ओपन किचन, इसे ड्राई किचन भी इसीलिए कहते हैं। तो ये उन सब चीज़ों के लिए होता है। अच्छा, अभी वैसे नॉर्मली हमारे अपार्टमेंट्स में तो ये होता है, एक ही किचन होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मोस्ट लग्जूरियस अपार्टमेंट है और इस तरह से ये होता है ना। तो अब जिनके पास जगह है वो तो फिर इस तरह से वेल प्लान करेंगे ही। डन। तो ये है मेरा ओपन किचन या ड्राई किचन, और अगेन ये भी फुल्ली मॉड्यूलर है। और यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा होगा, क्योंकि आपको खाने के टाइम पे अगर टीवी देखना है तो फिर अब ऐसा तो नहीं हो सकता आप अपना खाना लेके अपने फैमिली रूम में जाएंगे, है ये देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप खाना लेके फैमिली रूम में जाएं। तो फिर आप क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में फिर आपके पास यहीं पे किचन है, यहीं पे आपका स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया आपका ओपन किचन। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ आपसे तो 2.7 मीटर टू 3.6 मीटर, जो कि मोस्ट सफिशिएंट है ये आपका, सिर्फ क्योंकि ये ड्राई किचन ही है आपका। अच्छा, ये क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है कि देखिए यहाँ से पूरा खुला है और ये रास्ता जाता है मेरा पेंट्री के लिए, जिसमें छोटा सा फ्रिज और थोड़ा स्टोरेज है। तो यहाँ से पूरा एकदम ये खुला दिखेगा। यहाँ पे कुछ पड़ा है, कुछ अगर मैसी है तो वो कुछ गंदा है तो यहीं से दिखेगा ना। तो ये इसके लिए ये क्रिएट कर दिया है। एक छोटा पोर्टल सा भी हो जाएगा, ये एक काउंटर आ रहा है इधर से, तो एक छोटी सी एंट्री भी बन गई, प्राइवेसी भी हो गई, राइट। तो ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट है आपका पेंट्री। पेंट्री में मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है मेरा पेंट्री। पेंट्री में हमने जो प्लान किया है वो क्या है कि एक छोटा सा फ्रिज रखा है और एक छोटा सा काउंटर है, जिसमें अबव और बिलो आपके स्टोरेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ स्टोरेज मतलब स्टोर करने के काम आएंगी चीज़ें। तो ये हो गई आपकी पेंट्री। अब पेंट्री से भी आपके दो रास्ते कनेक्ट होते हैं। एक होता है आपका वेट किचन की तरफ यानी मेन किचन की तरफ, एक होता है आपका वेट किचन की तरफ यानी मेन किचन की तरफ, और एक होता है आपका सर्वर रूम की तरफ। अब यहाँ पे सर्वर रूम किस लिए चाहिए? पूरा जितना ऑडियो वीडियो नेटवर्किंग है उसके लिए यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। आपका जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन आप समझते हैं क्या होता है? ऑटोमेशन ये होता है कि आपको कौन सी लाइट कहाँ पे कनेक्टेड चाहिए, आपकी लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, राइट। वो आपको स्विचेस नहीं होते ना यहाँ मतलब जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट लग्जूरियस है, तो यहाँ पे स्विचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो सारे सेंसर बेस काम करते हैं, ठीक है। तो अब जो सेंसर बेस काम करेंगे तो वो फिर पूरा मैकेनिज़्म किस तरह चलेगा, तो उसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है। तो वो ऑटोमेशन सिस्टम होता है। कभी किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुली, आप कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। तो एक यूपीएस है, यूपीएस तो आप समझते ही हैं, बैकअप, पावर बैकअप के लिए। तो वो पूरा सर्वर एरिया हो गया हमारा, ये पेंट्री हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने किचन की तरफ। तो ये है मेरा वेट किचन। आप देखिए एक ह्यूज सा वेट किचन है, और अगर मैं आपसे इसके साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ है 4.2 मीटर अप टू 8.3 मीटर, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है। ये देखिए आपके सिर्फ काउंटर ऐसे लगे हुए हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा किचन है और ये फुल्ली मॉड्यूलर है। तो यहाँ पे आपका सारा ये किचन में जो भी कुछ होना है वो सारा किचन का काम यहीं पे होगा। अगेन अब आपके आते हैं कि आपका यूटिलिटी। अब किचन से आपके देखिए दो रास्ते कनेक्ट हो रहे हैं। ये पूरा फुल्ली मॉड्यूलर है तो ये पूरा यहीं पूरा वहीं से इंस्टॉल होगा। हम सिर्फ वॉल फिनिशेस और वो सब देखेंगे, पर सजेशन उनका होगा, ठीक है। फुली मॉड्यूलर मतलब यही होता है ना कि अब सारा मतलब हम उनको उनका डिज़ाइनिंग रहे, है ना। यस। तो अब किचन से भी हमारे दो रास्ते कनेक्ट होते हैं, एक सर्विस एंट्री की तरफ और एक होता है यूटिलिटी बालकनी। तो सर्विस एंट्री की तरफ तो अभी आप ये पूरा सर्वेंट ब्लॉक है, तो यहाँ से एक एंट्री हो जाता है, और ये है आपका यूटिलिटी बालकनी। तो यूटिलिटी बालकनी हमारा किस लिए होता है? यूटिलिटी बालकनी होता है कि मान लीजिए आपको अगर इधर पॉट वॉश करना है वो भी कर सकते हैं, प्लस आपका लॉन्ड्री भी यहीं रहता है। लॉन्ड्री यानी वॉशिंग मशीन जितना भी होगा वो सारा इधर ही होगा। अच्छा, क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो बिल्डिंग इस तरह से प्लान है कि आपका ये किसी को भी नहीं दिखेगा, और ये प्रॉपर वॉल है ना कि ये ऐसे कुछ रेलिंग टाइप का नहीं लगा है, ये प्रॉपर वॉल है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा लॉन्ड्री हो गया, और आपको इसे अगर किसी और उसमें भी
किसी और तरीके से भी यूज़ करना है तो ये आपकी स्पेस है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब यहीं से एक और एंट्री हो जाती है हमारी सर्वेंट रूम की। तो मैं आपको सॉरी तो मैं आपको सर्वेंट रूम भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर्वेंट रूम भी अच्छा खासा बड़ा रूम है सर्वेंट रूम, जो कि 3.4 मीटर इंटू 3.4 मीटर का पूरा स्क्वायर है। जनरली कई बारी रूम इससे छोटे प्लान होते हैं हमारे अपार्टमेंट्स में, कई बार रूम इससे छोटा भी होता है, तो लेकिन क्योंकि एक ह्यूज अपार्टमेंट है, लग्जूरियस अपार्टमेंट है बहुत, तो यहाँ पे सब कुछ वेरी वेल साइज़ का है, बहुत अच्छे साइज़ का है, तो इसलिए सर्वेंट का साइज़ भी सर्वेंट के रूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है, जो कि है 3.4 मीटर टू 3.4 मीटर, जो कि एक स्क्वायर है। और ये 2 सर्वेंट के लिए प्लान है, ये देखिए बेड भी दिखाए हैं, 2 सर्वेंट के लिए प्लान है। अच्छा, ये है सर्वेंट का टॉयलेट, ठीक है, ये सर्वेंट की है बैल्कनी, ये सर्वेंट का टॉयलेट, ये सर्वेंट रूम की बैल्कनी, ये एक आपकी वार्डरोब है और ठीक है, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए है। तो अगर ये वार्डरोब भी आपको कम पड़ जाती है तो ये देखिए यहीं से एक और रास्ता जाता है स्टोर की तरफ, तो ये सर्वेंट रूम के पास स्टोर भी है, ठीक है। तो अगर कुछ कम पड़ता है तो आप इसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फिर ये स्टोर के पास में ही है आपका शावर एरिया। तो ये है सर्वेंट रूम, ये है सर्वेंट रूम का टॉयलेट और ये है सर्वेंट रूम का शावर एरिया। डन। तो पूरा सा एक कंप्लीट सा, और ये है इनकी बैल्कनी, तो एक कंप्लीट सा व्यू है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, ये देखिए यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ से भी फुल्ली वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी आपका वेंटिलेशन है, तो फुल ऑन वेंटिलेशन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया है आपको सर्वेंट ब्लॉक, ठीक। मैंने आपको यूटिलिटी बैल्कनी, आपका वेट किचन, आपका ड्राई किचन, पेंट्री, सर्वर, ऑफिस, डाइनिंग, पूजा रूम, लिविंग डाइनिंग, लिविंग ड्राइंग जिसे आप कह सकते हैं, और ये आपका फैमिली रूम, मैंने आपको ये दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये अपना जो पर्सनल एरिया है या प्राइवेसी वाला एरिया है या बेडरूम वाला एरिया है, मैं आपको ये वाला एरिया एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। गाइस अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरा ये बेडरूम वाला जोन, ठीक है। ये देखिए एक बार आप इसका क्विकली व्यू देख लीजिए, पूरा इंटायर व्यू कि ये कैसे, ये देखिए पूरा व्यू ये है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैंने पूरा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनकेस कुछ रह गया है या तो मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँगी, या कोई क्वेरी है तो मैं उसको आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, तो ये मेरा एंट्री, यहाँ से हम देखते हैं कि ये है मेरा इस जोन के लिए, मेरे बेडरूम जोन के लिए ये है मेरा मेन डोर, जो कि है 5 फीट चौड़ा, 1500 mm वाइड, ठीक है। ये हमने स्लाइडिंग पैनल बनाए हैं ना, ताकि यहाँ का भी स्पेस प्रॉब्लम ख़राब ना हो और यहाँ का भी ख़राब ना हो। ये स्लाइडिंग है जो कि ग्लास का डोर है, ठीक है। तो ये इधर उधर दोनों तरफ स्लाइड हो जाएंगे। अब हमारी यहाँ से एंट्री होती है, ये है आपका लॉबी। ये इस पूरे जोन के लिए ये है मेन लॉबी। तो ये अगर मैं इस लॉबी के साइज़ की बात करूँ तो ये है 3.2 मीटर अप टू 5.5 मीटर, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। और यहाँ पे सारे ही डोर, ये मेन बेडरूम के सारे डोर यहीं खुलते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट ये सब कुछ दिखाया गया है, बट ये इंटीरियर का पार्ट है तो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉबी। इसका मैं पूरा कैसे कैसे डेकोरेट होना है, ये कैसे क्या हम ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो सब हम इंटीरियर के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास्टर बेडरूम से। देखिए, तो ये एक होता है, यहाँ से मेरी मेन एंट्री है मास्टर बेडरूम के लिए, और इसका साइज़ है 1150 mm का, यानी 4.25 फीट का मेरा ये डोर है अप्रॉक्स। तो इसकी एंट्री होती है, ये एक वेस्टिब्यूल है, यानी एक छोटा सा कॉरिडोर है। देखिए,
जो मास्टर, वैसे सभी रूम में ये अप्लाई होता है, लेकिन अगर सभी रूम में नहीं तो एटलीस्ट मास्टर बेडरूम में आप ये ट्राई करें कि आपकी एंट्री डायरेक्ट रूम में ना हो। एक छोटा सा वेस्टिब्यूल, एक छोटा सा कॉरिडोर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है इतना ही बड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी शेप का हो, ये कोई भी शेप का हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट रूम में एंट्री प्रीफरेबली नहीं होता। अगर आप बेस्ट डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये वही होता है कि एक छोटे से कॉरिडोर से आपकी एंट्री हो, है ना। वो ज़रूरी नहीं है इतना हो, इसका आधा भी हो सकता है, ऐसे वर्टिकली भी हो सकता है। तो ये है, तो ये इसका मेन एंट्री और इसका कॉरिडोर है। इसके बाद एक ह्यूज सा बिल्कुल स्क्वायर शेप का मेरा मोटा मोटा, या ये कह सकते हैं कि आपका एक रूम है, ये मास्टर बेडरूम है जो कि एक ह्यूज साइज़ का है। और अगर मैं आपसे इसके साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ है 6.8 मीटर टू 5.7 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपसे इसके इंटीरियर की कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं सेपरेट वीडियो में कवर कर दूँगी, या तो इसी वीडियो में देख लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपसे इसके आर्किटेक्चरल स्पेस प्लानिंग डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है बड़े ह्यूज से विंडो, जो कि बाहर एक बड़ी सी बैल्कनी है जहाँ से एक्सेस होता है, यहीं से आपका वेंटिलेशन है, ठीक है। तो ये अगेन ये कर्टेन लगे हैं और ये वही निश है जो हम सब जगह यूज़ कर रहे हैं। कर्टेन इधर साइड में फोल्ड हो जाएगा, और ये कर्टेन ऐसे नॉर्मल कर्टेन नहीं है, ये मोटराइज कर्टेन है हमारे, ठीक है। तो ये साइड में फोल्ड हो जाएगा और आपको सिर्फ ये 2 पैनल्स नज़र आएंगे, आपको पूरा डे लाइट नज़र आएगी इधर से। आप कर्टेन हटा दीजिए, ठीक है। तो ये है, ये दोनों साइड ये पूरा विंडो स्लाइडिंग, दोनों पैनल स्लाइडिंग हैं, आप दोनों विंडो आपसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेडरूम। अब हम इधर आते हैं अंदर की तरफ। तो ये पूरा ही एरिया आपका वॉशरूम और वॉक इन का है। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने एक वेस्टिब्यूल ही बनाया है ना। तो ये इनके लिए कॉरिडोर भी हो गया, इनका एक पैसेज भी हो गया, और एक आपको सफिशिएंट स्पेस भी मिल गया आने जाने के लिए। तो पहले बात करते हैं हम वॉक इन की। तो अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो ये है 8 मीटर इंटू 2.9 मीटर, जो कि मेल फीमेल दोनों कपल के लिए है। और ये बहुत ह्यूज है साइज़ में, क्योंकि मेल का स्टफ़ हमेशा ज़्यादा, फीमेल का स्टफ़ हमेशा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मेल, तो उनको जितना भी स्पेस मिल जाए कम ही होता है, तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लान किया है। ये हमारे क्लाइंट की अकॉर्डिंग, जैसे क्लाइंट की नीड थी उसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये कैसे क्या होने वाला है इसका डिज़ाइनिंग में आपसे इंटीरियर के टाइम पे डिस्कस करूँगी। रही बात, अगर आप देखें कि इसमें वेंटिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे पूरा सेंट्रल एसी वर्क करता है। यहाँ पे ऐसे सेपरेट स्प्लिट नहीं लगाते, तो यहाँ पे सेंट्रल एसी वर्क करता है। तो अगर यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, ठीक है ना। तो फिर आते हैं, अब हम बात करते हैं, हमारा ये आया मास्टर टॉयलेट, ये पैसेज है और ये मास्टर टॉयलेट। मास्टर टॉयलेट की बात करें तो ये है आपका WC, ये है आपका शावर एरिया, ये दोनों ग्लास के क्यूबिकल बने हुए हैं ये, ठीक है। और उसके बाद ये है आपके 2 बेसिन्स, जो कि मेल फीमेल दोनों कपल के लिए सेपरेट हैं, ठीक है। लग्जरी जो वॉशरूम्स होते हैं उनमें ये प्रीफरेबली लोग पसंद करते हैं, क्लाइंट पसंद करते हैं इस तरह से कि सेपरेट दोनों के रखे जाएं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे इसके साइज़ की बात करूं तो ये है 3 मीटर इंटू 4.1 मीटर, जो कि एक ह्यूज सा मेरा वॉशरूम है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मास्टर वॉशरूम, ये हो गया मास्टर वार्डरोब या मास्टर वॉक इन, ये मेरा पूरा मास्टर रूम। अब हम बात करते हैं इनके मास्टर बेडरूम के बाद जो मेन रूम आता है वो है बेडरूम 1। इनके 2 किड्स हैं जिनके ये 2 रूम हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो ये बड़ा वाला हमने बड़े के लिए प्लान किया है, वो एक गर्ल है वो उनकी, तो ये प्लान उसकी, ये वाला रूम उसके लिए है, तो इसलिए इसका नाम है बेडरूम 1 हमने रखा है। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 7 मीटर इंटू 5.5 मीटर, जो कि अगेन एक ह्यूज साइज़ है। एक बड़ा सा विंडो दिया है बैल्कनी एक्सेस करने के लिए, ये सब वही है, कर्टेन और ये निश है ना। इसमें तो ये तो सब बेसिक दिख रहा है, लेकिन ये ह्यूज विंडो है और ये स्लाइडिंग पैनल्स हैं जिनसे आप अपना विंडो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये इसकी डिज़ाइनिंग हम कम्प्लीटली इंटीरियर के टाइम पर डिस्कस करेंगे। ये क्लीन आपका एक रूम है, इसके बाद इसी रूम से अटैच है इसका ड्रेस, इसका वॉक-इन और इसका वॉशरूम। तो ये है ड्रेस, अब ये तो ये है ये है इसका ड्रेस, ये है इसका वॉक-इन और ये है इसका वॉशरूम। तो इसके ड्रेस की बात करें तो इसका साइज़ है 3.2 मीटर इंटू 1.8 मीटर, जिसमें थोड़ा सा हैंगिंग भी है, थोड़ा सा आपका ड्रेसिंग पॉइंट भी है ना। तो ये वो है। अगर हम
इसके बाद ये है इसका वॉक इन भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि एक सिंगल यूज़र के लिए है। तो इसके साइज़ की बात करें तो 3.2 मीटर टू 2.1 मीटर, जो कि काफ़ी सफिशेंट है एक सिंगल यूज़र के लिए। और यहाँ से इसे स्लाइडिंग पैनल्स के थ्रू सेपरेट भी कर दिया है और प्लस क्लोज भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये पैनल्स लगा के इनसे ये बंद भी हो जाएगा और खुला भी है, राइट। तो ये हो गया वॉक इन, ये हो गया ड्रेस। अब आते हैं वॉशरूम की तरफ, क्योंकि ये एक सिंगल यूज़र के लिए है तो यहाँ पे एक ही बेसिन लगा है ना। इसके बाद ये पूरा ह्यूज सा एक पैसेज है और ये इनका WC है और ये इनका शार है। अगेन ये पूरा ग्लास के क्यूबिकल्स बने हुए हैं। ये एक सीट है, रेस्ट सीट जो बनती है, एक शावर सीट होती है, एक रेस्ट सीट होती है। तो शावर सीट तो इसकी हम डिटेलिंग में दिखा देंगे आपको। और ये होती है रेस्ट सीट, ये आपका डेकोरेटिव पीस भी हो सकता है और रेस्ट सीट भी हो सकता है, ठीक है ना। आप मतलब दोनों ही पॉइंट से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेडरूम 1। अब हम बात करते हैं आपसे बेडरूम 2 की। तो बेडरूम 2 की अगर हम बात करें तो ये है उनके बेटे के लिए। तो इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो ये है 7 मीटर इंटू 4 मीटर इसका साइज़ है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का एक क्लीन सा रूम है, ठीक है। एक ये बड़ा सा ह्यूज सा एक कॉलम आ रहा है जिसे हम इंटीरियर में ट्रीट कर लेंगे। अगेन ये एक विंडो है जिससे बाहर का एक्सेस मिलता है, ये स्लाइडिंग पैनल्स में एक्सेस मिलता है। फिर अब हम आते हैं इसके ड्रेस एरिया की तरफ। अगेन ये भी एक सिंगल यूज़र के लिए ही है, तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली इसके थोड़ा सा छोटा है, लेकिन क्योंकि गर्ल्स को हमेशा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है कंपैरेटिवली मेल, कंपैरेटिवली बॉयज़, तो इसका थोड़ा सा उसके मुकाबले छोटा है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है इंडिपेंडेंटली देखें तो। इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 2.7 मीटर इंटू 2.2 मीटर, जो कि फुल्ली हैंगिंग है, फुल्ली ड्रेस है, वॉक इन है। यहीं से आपकी एंट्री होती है वॉशरूम में। अगर वॉशरूम में बात करें तो ये आपका बेसिन है, ये आपका WC है और ये पूरा एक बड़ा सा शावर एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉशरूम। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 1.9 मीटर इंटू 2.2 मीटर। ये आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो हो गया, ठीक है। तो ये है आपका बेडरूम 2 का सारा एक्सेस। तो मैंने आपको मोटा मोटा सब एक्सप्लेन कर दिया है। ये पाउडर रूम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है। ये लॉबी हो गया, ये मास्टर बेडरूम, मास्टर वॉशरूम, वॉक इन, ये बेडरूम 1 का पूरा सेट, ये वॉक इन, ये ड्रेस, ये टॉयलेट, ये बेडरूम 2 का पूरा। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। देखिए जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। देखिए ये है इसका डोर और ये है पूरा इंटायर बेडरूम जोन। तो अगर आप ये बंद कर देंगे ना, और इन केस आप बेडरूम भी लॉक नहीं करते हैं तो भी आपका पूरा एरिया लॉक हो जाता है, क्योंकि मतलब आपको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए ना। कई बार आपको इतना जल्दी होता है कि आप सारे रूम्स नहीं चेक कर पा रहे हैं और सर्वेंट पे आप ऑल द टाइम तो डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते, राइट। तो आप अगर ये भी लॉक कर देंगे तो आपका इंटायर अपार्टमेंट, इंटायर ब्लॉक, प्राइवेसी ब्लॉक लॉक हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिज़ाइन के टाइम पे ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बेडरूम में आपने इधर प्लान कर दिया और एक इधर प्लान कर दिया, फिर उसके लिए सिक्योरिटी फिर सेपरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना होता है डिज़ाइनिंग के टाइम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एरियाज एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट छूट गया है, कोई एरिया छूट गया है, आपको कुछ समझ नहीं आया, कहीं कुछ थोड़ा मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में कुछ हो गया, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है तो आप अपने घर का नक्शा भी मुझसे बनवा सकते हैं। आपको मुझसे इंटीरियर सीखना है, मुझसे इंटीरियर भी सीख सकते हैं। आप मुझसे इंटीरियर भी सीख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इजीली कि कैसे क्या होता है। आप मुझसे इंटीरियर भी करवा सकते हैं अपने घर का। मतलब आपको कोई डाउट है इन केस तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मैंने, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैंने सारा इसमें आर्किटेक्चर कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटीरियर का है, जिसमें मैं आपको फुल्ली प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी इस पूरे अपार्टमेंट का क्या होता है। आपको कोई और पॉइंट भी इसमें चाहिए होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे मैंने ये थोरोली प्लान आपको बताया है, वैसे ही मैं वो थोरोली आपको प्रेजेंटेशन दूंगी कंप्लीट, कि आपको अंदाज़ा हो, आपको आइडिया होगा
कि कितना, जैसे लग्जूरियस अपार्टमेंट किस लेवल तक लग्जूरियस होते हैं या उनमें क्या क्या हम फीचर्स यूज़ करते हैं, किस तरह से चीज़ें सिलेक्शन में आती हैं, है ना। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरा तो आप उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो के वेट कीजिएगा। अब मैं वो नेक्स्ट वीडियो अपना जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।